अच्छा, हॉर्स क्वेश्चन आ गया, क्या बात है। हॉर्स क्वेश्चन में देखते हैं कौन कर पाएगा हॉर्स क्वेश्चन। ये क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? बोला लीस्ट नंबर बताओ, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर सेम वन, मतलब वन रिमाइंडर आता है। बोला है ऐसा कोई छोटे से छोटा लीस्ट नंबर बताओ जो 18, 24, 30 और 42 से डिवाइड होता हो और रिमाइंडर वन आता हो। हर एक केस में, हर एक केस में रिमाइंडर वन आता हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, किस किस बच्चे को ये कंफ्यूजन होती है कि किस में एलसीएम लेना है और किस में एचसीएफ लेना है, जरा कमेंट सेक्शन में पहले ये हो जाए कि सर ऐसी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऐसा नंबर बताओ, समझ में नहीं आता है कि एचसीएफ लें या फिर एलसीएम लें। किस किस को डाउट आता है ऐसे क्वेश्चन में? किस किस को डाउट आता है? आता है डाउट? तो मैं एक तरीका बता देता हूं। आप क्वेश्चन में सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ने के बाद डिसाइड करना कि तुम्हें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है या फिर डिनोमिनेटर। मैं सुन लो ध्यान से बात, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे याद रखोगे। अगर लैंग्वेज पढ़ने के बाद तुम्हें यह लगे कि तुम्हें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एलसीएम लेना है, और लैंग्वेज पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एचसीएफ लगेगा। बस ये रूल ध्यान रखो, बस ये रूल ध्यान रखो। फिर से बताता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें लैंग्वेज में दिक्कत आ जाती है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि यार सर इसमें हम कैसे करें, लैंग्वेज इसकी समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे करे जाए इस क्वेश्चन को, तो भैया इस क्वेश्चन का तरीका ये है, लैंग्वेज पढ़िए, फिर ये डिसाइड करिए कि इस क्वेश्चन में मुझसे कौन सा नंबर पूछ रहा है, न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला। तो न्यूमरेटर पूछ रहा है इसका मतलब एलसीएम, डिनोमिनेटर पूछ रहा है तो मतलब एचसीएफ। ऐसे आप याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग बताओ, आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, न्यूमरेटर वाला नंबर पूछ रहा है या डिनोमिनेटर वाला नंबर पूछ रहा है? बताओ, आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या फील आ रहा है, न्यूमरेटर पूछ रहा है या डिनोमिनेटर पूछ रहा है? बताओ क्या पूछा जा रहा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। न्यूमरेटर, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है। कह रहा है ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको डिवाइड किया जाए इससे तो इतना रिमाइंडर आना चाहिए। यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताओ, कोई ये नंबर बताओ इधर कोई, ठीक है, जो 18, 24 और 30 और 42 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बनाए। यानी न्यूमरेटर पूछ रहा है, न्यूमरेटर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेना है आपको? 18, 24, 30 और 42 का, इसका आपको एलसीएम लेना है। कैसे निकलेगा एलसीएम भाई, कैसे आएगा एलसीएम? देखो, 18 की प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया। 24 को कैसे ब्रेक करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 8 3 या 24 होता है, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया। फिर कौन सा नंबर है? 30 है। 30 करा तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। और लास्ट कौन सा है? 42 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गए। ये नंबर आ गए, ये नंबर आ गए। अब मैंने आपको एलसीएम कैसे सिखाया है, कैसे सिखाया है कि जितने डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं सब लिख दो। जैसे 2 दिख रहा है लिख दो 2, एक 3 दिख रहा है 3 लिख दो, एक कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है 5 लिख दो, एक हमें 7 दिख रहा है। फिर इनकी हाईएस्ट पावर लो, तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर इन सब में कहां है? 3 है, तो 3 लिख दो पावर। 3 की हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, तो यहां 2 लिख दो। 5 की पावर तो हाईएस्ट 1 ही है, 7 की भी 1 है, तो 5 और 7 रहेगा। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आंसर यहाँ पे 2520 आ रहा है क्या? 2520 आ रहा है, जरा चेक करें क्या आ गया, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, तो ये आपका एलसीएम आया। अभी हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं आया, अभी हमारा रिक्वायर्ड नंबर नहीं आया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था ऐसा नंबर बताओ जो रिमाइंडर 1 प्रोड्यूस करे, जो रिमाइंडर 1 प्रोड्यूस करे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जो हमें चाहिए है, वो हो जाएगा कितना? 2520 प्लस का 1। 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड करना होता है, तो आंसर आएगा 2521। तभी तो रिमाइंडर बनाएगा, तभी तो रिमाइंडर बनाएगा। क्यों ऐड कर रहे हैं? सीधी सी बात है, जो रिमाइंडर होगा वो ऐड होगा तभी तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, समझ रहे हो? तो बस इसलिए याद रखना, रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं 6 है, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 3 2 6 हो गया, रिमाइंडर 0 है।
अगर मुझे रिमाइंडर 1 चाहिए है तो इस नंबर में मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 7 लेना पड़ेगा, यस और नो? 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ये लॉजिक है। फिलहाल सुमित कुमार ने भी आंसर दे दिया है 2521। बहुत